नमस्ते दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी सुना होगा एंजल इन्वेस्टिंग या एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में। तो आज हम जानेंगे एंजल इन्वेस्टिंग क्या होती है और किस टाइप के इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और सबसे ज़रूरी कि क्या आप भी एंजल इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो छोटे बिजनेस या स्टार्टअप्स को उन्हें बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा देते हैं और उनके बदले वह कंपनी का कुछ हिस्सा लेते हैं इक्विटी के रूप में। एंजल इन्वेस्टर्स कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है जो अपने पैसे को किसी बिजनेस या आइडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है। यह ज़रूरी नहीं है कि वह एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर हो, वह कोई भी हो सकता है, कंपनी ओनर के फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड जो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो। अक्सर यह देखा जाता है कि एंजल इन्वेस्टर्स एक बिजनेस बैकग्राउंड से ही होते हैं, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है। एंजल इन्वेस्टर्स कॉमनली कुछ और प्रोफेशन से भी आते हैं। बिजनेस प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, लॉयर, अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एडवाइज़र, कंपनी एग्जीक्यूटिव्स, स्मॉल बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योर्स जो पहले ही एक सक्सेसफुल बिजनेस बना चुके हैं और जानते हैं कि कैसे एक सफल स्टार्टअप पहचानें जिसका फ्यूचर ब्राइट और प्रॉफिटेबल हो। आइए अब हम समझते हैं कि कैसे एंजल इन्वेस्टिंग काम करती है। एंजल इन्वेस्टर्स उन कंपनीज पर इन्वेस्ट करते हैं जो बहुत ही अर्ली स्टेज में होती हैं, या हम कह सकते हैं कि वह आइडिया पर इन्वेस्ट करते हैं, मतलब अभी कंपनी बस अपने आइडिया पर काम कर रही है, या फिर हो भी सकता है कि वह अप और रनिंग कंडीशन में भी हो। शुरुआत में इनिशियली फंडिंग के तौर पर एंजल इन्वेस्टिंग के रूप में फाउंडर खुद अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या फिर उनके फ्रेंड्स, फैमिली या बैंक लोन भी इनिशियली इन्वेस्टिंग के तौर पर एंजल इन्वेस्टर्स बनते हैं। एंजल इन्वेस्टिंग इनिशियली बिजनेस को चलाने के लिए तो ठीक है, लेकिन बिजनेस को बढ़ाने के लिए और अधिक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में वेंचर कैपिटल कंपनीज की मदद लेनी पड़ती है। वेंचर कैपिटल कंपनीज एक तरह से ग्रुप होता है कई सारे बड़े इन्वेस्टर्स का, जो एक साथ किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं बड़ी साइज में। और वेंचर कैपिटल्स ग्रुप तभी अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं किसी भी बिजनेस से पार्टनरशिप करने में जब उन्हें लगता है यह एक प्रॉमिसिंग बिजनेस बन सकता है। बेसिकली प्रोसेस यह होती है कि एंजल इन्वेस्टर कनेक्ट करते हैं यंग डेवलपिंग कंपनीज के साथ फेस टू फेस बात करके, बिजनेस या इंडस्ट्री सेमिनार्स के थ्रू, किसी प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के रेफरल से, या फिर ऑनलाइन बिजनेस फोरम के थ्रू। यदि इन्वेस्टर और कंपनी दोनों के बीच आपसी सहमति होती है तो इन्वेस्टर फाउंडर के साथ बात करके कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करता है और कंपनी के विजन के बारे में समझ के और बाकी फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करते हैं। एक बार वर्बल एग्रीमेंट होने के बाद टर्म कंडीशन, टर्म शीट और कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है दोनों के बीच, जिसमें इन्वेस्टमेंट टर्म्स, पे आउट, इक्विटी परसेंटेज, इन्वेस्टर राइट्स और प्रोटेक्शन, गवर्नेंस एंड कंट्रोल पैरामीटर्स और एग्जिट स्ट्रेटजी फॉर एंजल इन्वेस्टर्स, यह सभी शामिल होता है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन जाने के बाद एक्चुअल लीगल एग्रीमेंट तैयार होता है और दोनों पार्टीज के साइन होते हैं, और यहाँ पर फाइनली डील क्लोज होती है और इन्वेस्टमेंट फंड रिलीज कर दिया जाता है कंपनी के यूज़ के लिए। एंजल इन्वेस्टर यूजली 25% से ज़्यादा की हिस्सेदारी नहीं लेते किसी भी कंपनी में। अब हम देखेंगे कि क्या फ़ायदा है एंजल इन्वेस्टर्स के। पहला फ़ायदा यह है एंजल इन्वेस्टिंग में कि इसमें आप एंजल इन्वेस्टर्स को कुछ इक्विटी देते हैं, और यदि बिजनेस नहीं चलता है तो बिजनेस ओनर को एंजल इन्वेस्टर्स को उनका फंड वापस नहीं करना पड़ता है। दूसरा फ़ायदा है कि एंजल इन्वेस्टर अधिकांश केसेस में खुद एक एंटरप्रेन्योर होते हैं, तो उन्हें खुद बिजनेस के बारे में काफ़ी जानकारी होती है जो काफ़ी हेल्पफुल होती है एक कंपनी को ग्रो कराने में। तीसरा फ़ायदा एंजल इन्वेस्टर्स बनने का यह है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बहुत कम होता है। कैसे एंजल इन्वेस्टर्स बने, मतलब यदि आप भी किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप अपनी कंपनी के लिए कोई एंजल इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं। इंडिया में 2 बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो बिजनेस ओनर्स को एंजल इन्वेस्टर्स ढूंढने में मदद करते हैं, पहला लेट्स वेंचर, दूसरा एंजल लिस्ट। इन दोनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप अपने बिजनेस के लिए एंजल इन्वेस्टर्स ढूंढ सकते हैं, या फिर आप खुद एंजल इन्वेस्टर्स बनना चाहते हैं तो वह भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।